कल के व्याख्यान में हमने राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का विश्लेषण करने का प्रयास किया था और मैंने आपको कहा था भारतीय संविधान में 3 तरह की संकटकालीन परिस्थितियों की कल्पना की गई है। अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में और अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 352 में युद्ध, भार्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के संदर्भ में आपात की घोषणा का उल्लेख है, जिसकी व्याख्या हम कल कर चुके थे। अनुच्छेद 356 में राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल रहेगा तो ऐसी स्थिति में आपात की घोषणा की जा सकती है उस राज्य के संदर्भ में। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा का उल्लेख किया गया है। और मैंने आपको ये बताया था कि आपातकालीन प्रावधान कार्यपालिका को सक्षम बनाते हैं इस उद्देश्य से कि वे संकटकालीन परिस्थितियों का सक्षम रूप से मुकाबला कर पाए। तो यही वजह है दुनिया के हर संविधानों में, लिखे संविधानों में संकटकालीन परिस्थितियों की व्याख्या की जाती है और उसी के तहत कार्यपालिका को अधिकतम अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं ताकि वह संकटकालीन परिस्थितियों से देश की और संविधान की रक्षा कर पाए। तो भारत का संविधान भी इस संदर्भ में अपवाद नहीं है कि भारत में भी संविधान में संकटकालीन स्थितियों की व्याख्या की गई है। तो पहला युद्ध, भार्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के बारे में था जो अनुच्छेद 352 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 356 की व्याख्या आज हम करेंगे कि मैंने आपको कल व्याख्यान में बताया था कि अनुच्छेद 355 में संघ का यह कर्तव्य बताया है कि वह प्रत्येक राज्य का भार्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे। यानी भारतीय संघवाद में संघ का कर्तव्य ये गिनाया गया है कि वे राज्यों की भार्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से रक्षा करें। और अनुच्छेद 355 को ही प्रभावी रूप से अनुच्छेद 356 को प्रभावी बनाने के लिए अनुच्छेद 356 का उल्लेख संविधान में किया गया है, जिसका अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल या अन्यथा राज्यपाल के प्रतिवेदन से या अन्यथा ये समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि राज्य का संवैधानिक तंत्र, राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य के संदर्भ में आपात की घोषणा कर सकता है। और यह आपात की घोषणा का 2 माह के भीतर संसद का अनुमोदन जरूरी है। और इस अनुमोदन के बाद प्रत्येक 6 महीने में इस आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा आवश्यक है। 1 साल के बाद, 1 साल से ज़्यादा अगर इस आपात की घोषणा को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन तभी बढ़ाया जा सकता है जब एक राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो अनुच्छेद 352 के तहत, या निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में चुनाव, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि उस राज्य में चुनाव करा पाना संभव नहीं है। तो अगर हम आसान भाषा में समझें कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी अन्य तरीके से अगर ये समाधान कर लेता है कि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वह वहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसी आपातकाल की घोषणा 2 माह में संसद द्वारा अनुमोदित की जाएगी और अनुमोदन के वे 6 महीने तक लागू होगी और हर 6 महीने में संसद के अनुमोदन से आगे बढ़ाई जा सकती है। परंतु 1 साल से ज़्यादा तभी बढ़ाई जा सकती है जब निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, या राष्ट्रीय आपातकाल जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है कि युद्ध, भार्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न है और अनुच्छेद 352 लागू है देश में, तब राज्यों के आपातकाल को आगे
1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। अब इस घोषणा, संवैधानिक घोषणा का कि राज्य में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसका पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि संसद को राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद कर सकती है। मोटे तौर में इसका अर्थ ये है कि संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। दूसरा, राष्ट्रपति राज्यपाल या अन्य किसी भी अधिकारी को शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय को छोड़कर, हाई कोर्ट को छोड़कर समस्त शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। और साथ ही इस उद्घोषणा का संवैधानिक प्रभाव ये होगा कि अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रताएं गिनाई गई हैं वह स्थगित हो जाएंगी और साथ साथ संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी स्थगित किया जा सकता है। तो ये बात समझने की है कि जिस तरह अनुच्छेद 352 में के लागू होने पर, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 32 में निहित अधिकार, मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं, उसी तरह राज्यों के आपातकाल में भी अनुच्छेद 19 में प्रदत्त जो स्वतंत्रताएं हैं तथा अनुच्छेद 32 में प्रदत्त जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वह स्थगित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन, जिसे हम मोटे तौर पर सामान्य शब्दों में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, ये एक प्रभावी नियंत्रण है जिसके माध्यम से संघ ये निर्णय कर सकता है कि यदि किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है तो वहाँ वह हस्तक्षेप कर सकता है। और भारतीय संविधान जब से बना है और तब से लगभग 100 से ज़्यादा मामले ऐसे रहे हैं जब केंद्र सरकार ने राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने का हवाला देते हुए राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया और कई जगह इनका राजनीतिक दुरुपयोग भी हुआ है। और यही वजह है अनुच्छेद 356 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसका सबसे ज़्यादा संविधान बनने के बाद दुरुपयोग किया गया है। और सामान्यतः यही हुआ है कि केंद्र में किसी एक राज्य की एक दल की सरकार है और राज्य में किसी दूसरे दल की सरकार है, तो ऐसी सरकारों को अस्थिर करने का काम इस 356 अनुच्छेद का प्रयोग करके कई बार किया गया है। तो भारतीय संविधान का एकमात्र अनुच्छेद ये 356 ऐसा है जिसका सर्वाधिक दुरुपयोग किया गया है और राज्यों की संवैधानिक मशीनरी को राजनीतिक कारणों से फेल बताते हुए संघ ने राज्य के शासन में हस्तक्षेप किया है। बाद में 1994 में SR बॉम्बे केस में सर्वोच्च न्यायालय में यद्यपि 356 के प्रयोग की कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं, परंतु आज भी और 90 के दशक के बाद ऐसे कम मौके आए हैं जब इसका प्रयोग बड़ी दुरुपयोग हुआ हो। परंतु फिर भी हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये एक खुला विमर्श का मुद्दा है कि राज्यों के संवैधानिक तंत्र को विफल बताते हुए अक्सर केंद्र की सरकारों ने राज्यों की इस स्वायत्तता पर हस्तक्षेप किया है अनुच्छेद 356 के माध्यम से, और इसका सदुपयोग कम ही मामलों में देखने को मिला है। तो ये एक इस संदर्भ में जो परंपराएं पालन की गई हैं या SR बॉम्बे केस 1994 में जो सीमाएं निर्धारित की गई हैं, अपेक्षा यही की जानी चाहिए कि इस अनुच्छेद का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा संविधान सम्मत रूप से किया जाए। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा का उल्लेख मिलता है, जिसमें ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र में किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा हो गया है, तो वे वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो वित्तीय आपातकाल
की घोषणा भी 2 माह तक के बाद प्रवर्तन में नहीं रहेगी अगर संसद उसे अनुमोदित ना करे। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो जाने के बाद राज्य को वित्तीय आधार पर निर्देश दिए जा सकते हैं संघ की सरकार द्वारा। राज्यों के सेवा से जुड़े हुए व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के भत्तों में कटौती की जा सकती है। और समय समय पे ऐसे निर्देश जारी किए जा सकते हैं जो उनकी वित्तीय मामलों को बारे में सिद्धांत को निर्धारित करें। और साथ ही साथ ये बात भी है कि राज्य कोई भी धन विधेयक जो राज्य के स्तर पे है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। तो इस तरह अनुच्छेद 360 का व्याख्या में भारतीय संविधान में मिलती है वित्तीय आपात के संदर्भ में। और लेकिन अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक करने की नौबत नहीं आई है। तो अनुच्छेद 360 ही आपात उपबंधों में एकमात्र उपबंध ऐसा है जिसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो इस तरह 3 आपात की व्याख्याएं हमारे संविधान में मिलती हैं।